इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर जिले की कानोर थाना पुलिस द्वारा मंदबुद्धि के खिलाफ दर्ज किए एनडीपीएस के मामले में विरोध में शुक्रवार को जनता सेना ने पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सुबह से शुरू हुआ धरना दिन तक जारी रहा। इसके बाद वल्लभनगर डिप्टी एसपी रविंद्र प्रताप सिंह ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनता सेना की मांग थी कि पुलिस द्वारा एनडीपीएस के मामले में पकड़े गए गढ़पुरा निवासी मानसिक बीमार युवक बबरू सिंह चंडावल को रिहा करे और दोषी थानाधिकारी सहित जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जनता सेना जिंदाबाद तो सरकार के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसमें कुछ नहीं होगा, सत्य ही होगा और न्याय होगा। अगर सत्य सही हुआ तो इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी फरमाओ। जो न्यायोचित ये सत्य है तो जो कार्रवाई हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो बिल्कुल होगी। जो भी दोषी है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि एक निर्दोष को बरी करने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधायक को सीएम से मिलना पड़ रहा है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना सवालों के घेरे में है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के महासचिव हेमंत सिंह दवाड़ा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने भी इस मामले में आवाज उठाई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये जो घटना चल रही है जिसकी बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आई है, भगवंत सिंह चूड़ावत उर्फ बबलू नाम का एक युवक है और जो मानसिक रूप से काफी विक्षिप्त था पिछले दिनों से, कोरोना और उसके बाद से जब से उसके साथ एक घटना हुई और यहां तक कि अपने गांव में तो उसे सांकल से बांध के रखा जाता था, घेर के रखा जाता था उसे। और गढ़पुरा थाना कनोट डिस्ट्रिक्ट उदयपुर का निवासी है। उदयपुर भी आता है, कभी कभार था, बीच में आता रहता था। मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विक्षिप्त है और मंदिर में दर्शन चढ़ावा कुछ उसकी भावना रही होगी, कुछ पैसा, इस तरह की बात, और उस पर डिस्क्लोजर उसको अरेस्ट किया गया, झूठा अरेस्ट किया गया, जबकि उसके पास से कोई रिकवरी नहीं थी। पूर्ण रूप से मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 2 लोगों के और नाम लिखे गए। एक तरह से पूरा एक राजपूत समुदाय, क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की साजिश, परेशान करने की साजिश, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हैरेसमेंट करने की साजिश जिस तरह से ये पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने की है, जिसके बारे में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाया गया और भी सभी को जो चीजें जा सकती थी जहां तक उनको किया गया है। और इसमें यदि देखिए साफ तौर पे बात है, पूरा झूठा उसमें पुलिस को अब उसे छोड़ना चाहिए। जिस तरह से एफआईआर लगाएं, प्रोसेस है अपना, उसको अपनाएं और उसको करके इस तरह से करें। इस संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राजपूतों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं कि ये बिल्कुल हरासमेंट है, झूठा फंसाया गया, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, झूठी रिकवरी दिखाई गई, प्लांट किया गया है। जिस तरह से अन्य केसों में प्लांटेशन होता है उस तरह से यहां भी किया गया है। लेकिन इस केस में पुलिस गलत कर रही है और यदि उसे शीघ्र से शीघ्र नहीं छोड़ा, मानसिक विक्षिप्त जिसको शहर जानता है, पूरा गांव जानता है, गढ़पुरा जानता है, थाना कनौट जानता है, उदयपुर में जानता है, जहां आता जाता, कितने लोग उस बात को कहने के लिए गवाह हैं, कितने लोग उसके इस बात के लिए गवाह हैं। गांव में सांकल से बांध के किसी को रखा जाता है, सोचने की बात है, किसको रखा जाएगा सांकल? पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्त है उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना करना, केस लगाना और 2 लोगों का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इस आधार पर उन्हें भी फंसाया जाए, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए, उसमें इंप्लीकेट किया जाए, ये पुलिस की बहुत ही गलत है। और इस पर पुलिस को अपने आप, पुलिस के आला अधिकारियों से भी हमारा अनुरोध है कि उस पर स्वयं संज्ञान लेकर उसको डिस्चार्ज करें, वो अपने घर पहुंचे। मानसिक विक्षिप्त तो है ही और उस पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एनडीपीएस का इस तरह से कर रहे हैं और लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, खासकर राजपूत समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, इस पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और उच्च अधिकारियों से भी, जो भी आला अफसर है उदयपुर जनपद के, और अभी भी उदयपुर जाना भी हुआ था मेरा, तो वहां देखा भी है, मिले भी हैं, तो लोगों की ऐसी आशा रहती है, लोग ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो किसी कीमत पर भी भगवान सिंह चूड़ावत
उर्फ बबलू, जो कि पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्त है और लगभग 10 दिनों से जेल में है। 10 दिनों से उसको रखा गया है और उसके आधार पर प्लेन पेपर उस पर साइन कराए गए, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए और ब्लैंक पेपर के आधार पर फॉल्स इम्प्लीकेशन के आधार पर अपने सिग्नेचर और प्रिंट करके उसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। ये किया जा रहा है, जबकि भैरू मंदिर है, भैरू जी के मंदिर में चढ़ावा और इस संबंध में लेने आया, वहां हो सकता है उसका ये रहा हो, पैसे मिल जाएंगे। और लीगल बात करें, अगर इस केस को भगवान सिंह चूड़ावत के लीगल बात करें तो अंडर सेक्शन 50 एनडीपीएस का नोटिस पहले देना चाहिए था, मैंडेटरी है आप गिरफ्तार करने से पहले। क्या पुलिस ने 50 अंडर सेक्शन 50 एनडीपीएस का नोटिस दिया? गजेटेड ऑफिसर के सामने दिया? कौन था गजेटेड ऑफिसर? किसके सामने दिया? किसको एविडेंस बनाया? किसको प्रोसेस किया गया? एनडीपीएस का जो प्रोसेस है, मैंडेटरी है, उसको भी राजस्थान पुलिस ने फॉलो नहीं किया है और ये भी गलत है। कानौर पुलिस द्वारा मंदबुद्धि युवक को आरोपी बनाने को लेकर भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ ने बबरू सिंह के परिवार को आश्वस्त किया है कि संपूर्ण समाज उसके साथ है, उसके परिवार की तरह है और किसी भी तरह की समस्या में समाज उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी आवाज बनेगा और उसकी हर संभव मदद करेगा। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 9983 05577.